जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सभी का फोर्स एमपीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर। और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं फोर्स के बहुत सारे मंच उपलब्ध हैं और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, है ना, अपने करियर के हिसाब से इनकी मदद ले सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। मेरी जो बातचीत आज आप लोगों से है वो इस विषय को लेकर है, जो प्रीलिम्स का जो रिजल्ट कल जारी किया गया है, एक रिवाइज्ड रिजल्ट है ना, एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2019 का। अब आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, बिल्कुल भी ये मत समझिए कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं, क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियोस में देख लिया होगा, कई सारे टीचर्स ने आपको बता दिया है कि इसमें क्या कट ऑफ रहा और क्या है। लेकिन हम उसके मायने समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम उस रिजल्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रिजल्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ा है और क्या भविष्य में इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो थोड़े से धैर्य के साथ में इस वीडियो को आगे तक जरूर देखिएगा आप लोग। देखिए, हम लोग अगर बात करते हैं कि इसका क्या क्या असर पड़ा है, तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है कि प्रीलिम्स एमपीपीएससी 2019 एग्जाम का रिजल्ट पहले जारी हो भी गया था, आप लोगों को पता है, और इसके आधार पर मेंस एग्जाम भी कंडक्ट हो गया था, है ना, और मेंस का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया था। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरे संपर्क में भी हैं जो कि इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, है ना। तो एक इम्पैक्ट इसका ये देखने को मिला। दूसरा बिंदु ये कि आज कल जो आयोग ने क्या किया कि जो पूर्व में जारी किया गया था रिजल्ट, उस प्रीलिम्स और मेंस, देखिए ध्यान देने की बात है, कोई छोटा कृत्य नहीं है ये, प्रीलिम्स भी और मुख्य परीक्षा भी दोनों ही रिजल्ट्स को क्या कर दिया गया, आप लोग भलीभांति जानते हैं कि उनको दोनों को कैंसिल कर दिया गया। और साथ ही प्रीलिम्स 2019 का एक नया रिजल्ट आप लोगों के सामने है अभी फिलहाल, और इसमें सैकड़ों स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रीलिम्स में ही अब क्या हो गए हैं, है ना, फेल हो गए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई है सुबह से, जो कि इंटरव्यू की कहाँ तैयारी करने वाले थे और वो क्या हो गए हैं, प्रीलिम्स में ही डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हैं। उनको फिर से 1 2 3 से अपनी कहानी को शुरू करना पड़ेगा, प्रीलिम्स को देना पड़ेगा। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्या सही क्या गलत है, जो हो रहा है, जो इम्पैक्ट है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। साथ ही जो रिजर्व कैटेगरी के जो बच्चे हैं खास तौर से, है ना, उनके लिए क्या बहुत से नए स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको प्रीलिम्स में अब सफल घोषित कर दिया गया, जिन्हें 2019 में पोस्ट पाने का एक और अवसर मिल गया होगा। तो मैं यहाँ समस्या के नहीं, मैं उन लोगों के लिए मैं मानता हूँ कि जिन लोगों का इसमें परिणाम बदल गया, पहले सफल थे और अब अगर असफल हो गए, तो मैं उस बात को बहुत अच्छे से समझता हूँ। लेकिन अब हमारे पास में अभी जो समय है वो इस पर डिस्कस करने का नहीं बचा है बिल्कुल भी, कि अब हम क्या करें या फेल हो गए तो अब क्या होगा। अब तो जो आगे होना है उसके लिए हमें यदि पद पाना है, यदि अपना सपना साकार करना, तो फिर से भिड़ना होगा, फिर से लड़ाई जारी करनी होगी हमको। और एक फिर से आप लोगों के पास में जो लोग, देखिए यहाँ आप 2 कैटेगरी के लोग हैं। एक तो वो है जो इसमें पास्ड करार दिए गए हैं और उनको क्या लगना, उनको मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगना है। लेकिन जो लोग दुर्भाग्यतावश यदि इसमें फेल हो गए हैं, है ना, तो उनको भी क्या करना चाहिए, उनको फिर से प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि आप मंजिल से बहुत ज़्यादा पास हो दोस्तों अब, ठीक है। तो निराशा जरूर होती है, समझा जा सकता है, मैं स्वयं भी सारी चीज़ें जो है मैंने अपने जीवन में भी देखी हुई, इसलिए मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की बातों को। लेकिन अब इसके आगे हमें क्या करना चाहिए, अब आगे क्या होगा, तो जनवरी 2023 में 2019 का मुख्य परीक्षा का जो आयोजन फिर से होगा, और जिसमें सभी लोगों को, यानी जितने लोग अभी क्वालिफाई हुए हैं इस नए पैटर्न के आधार पर, उन सभी को फिर से एग्जाम देना होगा। ये मेंस आपको समझ लेना है कि पुराना पैटर्न और पुराने ही सिलेबस के आधार पर कंडक्ट होगा। यानी कि अभी आप लोग जानते हैं कि जो 2020 में जो सिलेबस को चेंज किया गया था, यहाँ पर शब्द सीमा को भी कम किया गया था, यहाँ पर जो प्रश्नों की प्रकृति को भी बदला गया था। यहाँ पर आप देखेंगे कि खास करके पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, इनमें जो परिवर्तन हुए थे खास तौर से, वो सारे परिवर्तन अब आपको थोड़ी देर के लिए उनको रोकना पड़ेगा, खासतौर से उन लोगों को जो मेंस लिखने वाले हैं इस बार 2019 का वापस से, और उनको अपने उसी पुराने पैटर्न और पुराने ही सिलेबस को फिर से प्रिपेयर करना होगा, फिर से उसी की तैयारी उनको करनी होगी। मेंस का रिजल्ट जारी होने के बाद जून जुलाई में इसके इंटरव्यू हो सकते हैं, है ना। मेंस का रिजल्ट अगर आ जाता है जैसा कि आयोग कह रहा है, तो जून जुलाई तक इसका इंटरव्यू हो सकते हैं। और यदि सब कुछ ठीक रहा, किसी भी प्रकार की यदि अनहोनी जो बार बार होती रह रही है, अगर ऐसा नहीं हुआ, तो 2023 के आखिरी तक 2019 की इस परीक्षा का फाइनल रिजल्ट भी जारी हो जाएगा और बहुत सारे लोग जो हैं उनका सपना भी साकार हो सकता है। तो ये कुछ इस रिजल्ट को लेकर के एक एनालिसिस था कि अब इसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ सकता है। बहुत छोटे में बहुत
सटीक बिंदुओं के साथ में मैंने आप लोगों के साथ अपनी बात रखी है दोस्तों। जय हिंद।